यहाँ से नीचे गिरना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। पोलैंड इनसे ज़्यादा डेवलप्ड है अभी, बाल्टी लैंग्वेजेस खत्म हो चुकी है। हिस्ट्री में 2 बार तो इन्होंने आज़ादी हासिल की है। रशियंस ने तो ज़्यादा तंग किया इनको। लिथुआनिया यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी को अपनाने वाला सबसे लास्ट कंट्री था। इस रिवर के उस साइड ये दूसरा कंट्री है। ये कंट्री कुछ आर्टिस्ट ने मिलकर बना दी हुई है। और आज़ादी की हद देखो, जॉर्जिया का झंडा लगा रखा है इन्होंने आजकल यहाँ पे। चाइना ने उस टाइम पे स्टेटमेंट दी थी कि देखो, कुत्ते को कुत्ता होने का हक और बिल्ली को बिल्ली होने का। अभी यहाँ एक बंदा बेचारा आया ऊपर जाने के लिए और यहाँ पे घूम के चला गया। उसने ये नहीं देखा कि और भी सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। बड़ा ही खतरनाक रास्ता है ये। काफ़ी ऊंचा ये टावर और बहुत अनसेफ है मैं कहूँगा। यहाँ से नीचे गिरना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये नीचे फ्लोर है और देखो कितनी ऊपर है ये। वहाँ था मैं उधर खड़ा था एज पे और ये अचानक से घंटी बज गई क्योंकि टाइम हो गया था। यहाँ पूरा 1 घंटा कंप्लीट होता था, 1 घंटी बजती है। हिला के रख दिया मेरे को। बहुत पैथेटिक सीढ़ियाँ हैं देखो, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से बड़ी धीरे धीरे जाने की ज़रूरत है। और ये सामने विल्नियस सिटी, 6 यूरो यहाँ की टिकट लगी है। कमाल की बात देखो, 5 यूरो मैंने पोलैंड में टिकट दी थी। पोलैंड इनसे ज़्यादा डेवलप्ड है अभी, लेकिन स्टिल पोलैंड जो है वो सस्ता है लिथुआनिया से। मुझे तो सस्ता लगा पर्सनली सो फार। लिथुआनिया पता नहीं किस बात में महंगा है। ऊपर टावर के तो मैं हो आया। ये था टावर, ज़्यादा बड़ा टावर भी नहीं था, ओके था। अच्छा खासा व्यू आ रहा था सिटी का, लेकिन जाले वगैरह लगाए हुए थे अंदर तो देखने में इतना मज़ेदार नहीं था, लेकिन वीडियो मैंने बना ली। लिथुआनिया, जैसे मैंने आपको बताया, बाल्टिक्स का पहला कंट्री। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इन तीनों को कहा जाता है बाल्टिक। यूएसएसआर में थे ये 1990 तक। आगे फिर कंट्री जर्मनी तक, आपको पता सोवियत इन्फ्लुएंस में थे, आधा जर्मनी तक। और 1990 में इन्होंने ऑलमोस्ट आज़ादी पा ली थी, 1991 में ऑफिशियल। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3 कंट्रीज़ में कैपिटल सिटीज़ में लोग चेन बना के खड़े हो गए थे। वो बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था। म्यूजिकल सा प्रोटेस्ट किया था उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि लिथुआनिया और लाटविया, ये 2 कंट्रीज इकलौती हैं जहाँ पे अभी बाल्टिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बाकी बाल्टिक लैंग्वेजेस खत्म हो चुकी है। एस्टोनिया जो बाल्टिक कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि फिनलैंड के ज़्यादा सिमिलर है। लिथुआनिया बड़ा प्लेन सा कंट्री है। पीछे आप देख पा रहे हो 2 हिल्स हैं मेरे। ये इस कंट्री के ऑलमोस्ट इकलौते हिल्स हैं। इसी वजह से इस पे कॉन्क्वेस्ट बढ़े हुए हैं। ये जो पीछे मूर्ति है, विल्नियस के फाउंडर, कैपिटल सिटी जहाँ पे मैं भी हूँ। और विल्नियस, यहाँ पूरा का पूरा लिथुआनिया ही फ्लैट होने की वजह से बड़ी बार कॉन्कर हुआ। हिस्ट्री में 2 बार तो इन्होंने आज़ादी हासिल की है। 2 तो इनके इंडिपेंडेंस डे हैं, एक 1918 में और एक 1991 में। पहली जो थी वो रशियन सार से और दूसरी यूएसएसआर से, वो भी इनडायरेक्टली रशिया ही, उससे आज़ादी इन्होंने ली। कहा जाता है कि अगर लिथुआनिया में कोई 1901 में पैदा हुआ है, 96 तक रहा है एटलीस्ट, तो उसने 12 अलग अलग रेजीम्स देखी होंगी अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि कभी इन पे जर्मन्स ने कब्जा कर लिया, नाजियों ने कब्जा कर लिया, कभी पोलिश ने कर लिया, कभी ऊपर से फिनिश, स्वीड्स, और कभी रशियंस ने तो ज़्यादा तंग किया इनको। अभी मेरे किसी जानकार ने बताया कि उसकी दादी है 96 ईयर्स ओल्ड, और वो बताती है कि पिछले 30 साल से कुछ हुआ ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। उसको साइबेरिया भेज दिया था जब रशिया ने कब्जा किया था, तो वो लोगों को डिपोर्ट करते थे साइबेरिया वाली साइड। उसको साइबेरिया 10 साल वहाँ रही है। उसके बाद वो वापस इधर आई है। उसके बाद फिर कभी जंग हुई, फिर आज़ादी मिली, फिर सारे रेवोल्यूशन। लेकिन पिछले 30 सालों में वो कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। लिथुआनिया यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी को अपनाने वाला सबसे लास्ट कंट्री था। जो आप फोटो में लड़की देख रहे हो, ये क्या है? ये इनकी एक गॉड है। ये पेगन हुआ करते थे लिथुआनियंस, तो ये चीज़ों को मानते थे, नेचर को मानते थे। तो ये जो लड़की है भालू पे बैठी है, ये सॉरी टू से, शी वाज द गॉडेस ऑफ नेचर, शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचर। बाकी इनके पास बियर के भी भगवान थे, हर चीज़ के भगवान थे इनके पास। और काफ़ी रिसेंटली ग्रीक गॉड के बाद इनके भी अपने गॉड थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम रहा नहीं। अभी ये क्रिश्चियन है, तो अभी वो सिर्फ कहानियों में ही रह गए। लिथुआनिया में आके मुझे एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखी। लिथुआनिया के सेंटर विल्नियस कैपिटल सिटी में एक अलग कंट्री बन रखा है। उसूपिस रिपब्लिक कहते हैं इसको, उसूपियो। ये जो रिवर है पीछे देख रहे हो, इस रिवर के उस साइड ये दूसरा कंट्री है। ये मैंने एक्चुअली किसी की वीडियो में पहले देखा था। ये पंजाबी ऑर्डर करके यूट्यूबर है अपना, मैंने उनकी वीडियो में देखी हुई है ये चीज़, लेकिन मेरे माइंड से टोटली स्लिप आउट हो गया कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी है। ये कंट्री कुछ आर्टिस्ट ने मिलकर बना दी हुई है, और इनको ऐसे ही मज़े के लिए, कोई सीरियस नहीं लेता इनको, लेकिन फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए एक इन्होंने चीज़ की हुई है। लगा लो कि एक ग्राफिटी है एक कंट्री के। अंदर चलते हैं इस कंट्री के। ये इनका है पासपोर्ट ऑफिस। ये सुवेनियर के साथ साथ आपके पासपोर्ट को स्टैंप भी करते हैं। अगर आप चाहो तो अपना पासपोर्ट स्टैंप भी करवा सकते हो। 2 तरह की स्टैंप है। एक तो ये आपके ओरिजिनल पासपोर्ट पे भी स्टैंप मारते हैं, दूसरा आप अलग से वीज़ा भी देते हैं कि पेपर पे स्टैंप मार देते हैं। बेटर वही है, अगर आपने लेना तो वो वाला वीज़ा लेके जाओ, क्योंकि
थोड़े से कंट्रोवर्शियली ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे क्या सीन है कि इन्होंने आज़ादी को ज़्यादा प्रमोट किया हुआ, तो इन्होंने कुछ टॉपिक्स जैसे कि जॉर्जिया में जो हिस्से रशिया से अलग करने की वो डिमांड करते हैं, जो जॉर्जिया डिमांड करता है कि रशिया से अलग करो, उनको भी इन्होंने मतलब कि बड़ा सपोर्ट किया हुआ है। और तिब्बत को बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पे कि तिब्बत अलग कंट्री बन जाए। दलाई लामा इनफैक्ट यहाँ पे विजिट भी करके गए थे, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे एक एप्पल का पेड़ भी लगाया था। अगर आप बिना फालतू में ये उसोपिस रिपब्लिक की स्टैंप लगा देते हो अपने पासपोर्ट पे, तो चाइना समझेगा कि आपको क्या ही जरूरत थी, तो आप एंटी चाइनीज हो या प्रो तिब्बत इंडिपेंडेंस वाले बंदे हो। और आज़ादी की हद देखो, इन्होंने जीसस के पीछे का क्रॉस भी हटा दिया हुआ है। और हैरानी की बात है, पीछे चर्च है, आगे जीसस बिना क्रॉस के, उनको भी आज़ादी मिल सके। मैं रिवर के उस साइड आ चुका हूँ अभी, बॉर्डर के पार, और मैंने स्टैंप नहीं लगाई, तो मतलब मैं इस कंट्री में इलीगली एंटर हुआ हूँ। यहाँ पे आपको हर जगह आर्ट ही आर्ट दिखेगा। ये देखो, एज आई मैंशनड, जॉर्जिया का झंडा लगा रखा है इन्होंने आजकल यहाँ पे, टू शो सपोर्ट टू जॉर्जिया। जॉर्जिया नहीं, मतलब जॉर्जिया के जो ओसेतिया और अब्खाज़िया रीजन्स हैं, जिनको रशिया ने अलग कंट्री डिक्लेयर कर रखा है, और जॉर्जिया कहता है कि वो हमारी पार्ट है, उसको आज़ाद करो। बेसिकली कोई भी अगर यहाँ पे कहता है ना कि हम आज़ाद नहीं है, तो ये सपोर्ट कर देते हैं। और चाइना को इस चीज़ से ऑलरेडी दिक्कत है। जब इन्होंने पीछे से, आपको पता होगा, लिथुआनिया ने एक बड़ा ब्रेव स्टेप लिया था चाइना में, ताइवान और हांगकांग की एम्बेसी खोल दी थी यहाँ पे। इसका मतलब है यानी कि खुद ब खुद अपने आप में ताइवान और हांगकांग को अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। लिथुआनिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री था। चाइना ने उस टाइम पे स्टेटमेंट दी थी कि देखो, चूहा ड्रैगन से पंगा ले रहा है। लेकिन लिथुआनिया है छोटा सा कंट्री है, लेकिन ब्रेव काफ़ी है। ये दीवार पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हर एक लैंग्वेज में ऑलमोस्ट। जिसमें नहीं लिखा हुआ वो इनको एक बार बोलते हैं और ये लिख देते हैं। ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और ये संस्कृत में, सारा कॉन्स्टिट्यूशन इनका। और ये मेरे ख्याल से इकलौती यूरोपियन कंट्री होगी, बेशक सेल्फ प्रोक्लेम भी हो, जहाँ पे आवारा कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, स्ट्रे डॉग्स, और कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ है। क्योंकि ये कहते हैं कि कुत्ते को कुत्ता होने का हक और बिल्ली को बिल्ली होने का। मुझे ये चीज़ पर्सनली अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे को डर लगता है थोड़ा, लेकिन लकीली कोई कुत्ता बिल्ला दिखा नहीं है अभी तक यहाँ। तो मैंने उस स्विस रिपब्लिक आने के लिए अपने पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगवाई, तो देखा जाए तो मैं इलीगली क्रॉस कर गया हूँ एक हिसाब से। और फ्रीडम तो है ही है यहाँ पे हर चीज़ की, आज़ादी को तो ये सपोर्ट करते ही हैं। ये देखो एक जगह यहाँ पे क्या है, करना पीने कराउतू वे कैनबिस मिल रही है यहाँ पे। नहीं यार, इतनी भी आज़ादी ठीक नहीं। निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा भी आज़ाद होने का मन हो जाए। दिख गया कुत्ता, दिख गया आवारा कुत्ता, दिख गया मुझे चलता हुआ। वाह क्या नज़ारा। पहली बार ज़िंदगी में मुझे यूरोप के अंदर आवारा कुत्ता दिखा है। आज मेरा यूरोप का सफ़र पूरा हुआ। तो स्टैंप ले लिया मैंने उसू पिसू की, और पासपोर्ट पे नहीं मैंने छप्पा लगवाया, क्योंकि अपने पासपोर्ट को आइडियोलॉजी से दूर ही रखना चाहिए। पासपोर्ट अपना रखो सादा, ताकि तुम किसी साइड के ना लगो। मेरे को अभी रशिया जाने का बहुत शौक है, रशिया और बेलारूस, लेकिन जंग की वजह से मैं नहीं जा रहा। क्योंकि अगर मैं एक बार चला गया तो हो सकता है कि यहाँ पे मसले बन जाए कि मैं क्यों गया हूँ रशिया, क्योंकि मैं इधर रहता हूँ यूरोप में, तो दे माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, या फ्यूचर में क्या पता वीज़ा एक्सटेंड करने में दिक्कत हो। तो अपने पासपोर्ट को दूर रखें इन चीज़ों से, चाहे फिर उसू पीसी हो या जो मर्जी हो। मैं प्रिडनिस्ट्रोविया भी गया था, जो कि खुद को रशिया या यूएसएसआर बताता है। उन्होंने भी मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाई थी, इसीलिए मैं गया था। अगर वो भी लगाते तो मैं ना ही जाता। मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर मैं एक दिन से ज़्यादा रुकता फिर वो लगा भी देते हैं, कुछ ऐसा था। पेपर दिया था उन्होंने भी, एक वो संभाल के रखा हुआ है, लेकिन पासपोर्ट नहीं देना कभी। सामने कासल है या जो भी है, अच्छा लग रहा है। ये वाला चेक करो। मेरे हाथ अभी ठंड के मारे हिल रहे हैं, तो स्टेबलाइजेशन में दिक्कत हो रही है। अभी क्या कहते हैं कि शांति बहुत है लिथुआनिया में। मुझे पर्सनली बहुत पीस फील हुआ है यहाँ पे। मैं आया हूँ पोलैंड, पहले भी आया हूँ, मैं हंगरी वगैरह गया हूँ और कुछ ईस्टर्न कंट्रीज़ में गया हूँ, रोमानिया वगैरह। लेकिन ये अच्छा यूरोप लगता है मुझे। रोमानिया और बल्गेरिया में प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, उनके खुद के ही इमिग्रेंट्स नहीं, उनके खुद के ही लोग। यहाँ पे इमिग्रेंट्स नहीं, और खुद यहाँ के लोकल लोग बहुत सही हैं। काफ़ी पीसफुल माहौल बना हुआ इस चक्कर में। हॉस्टल में रुका हूँ मैं। लोकेशन बहुत ही प्यारी है, देखो चेक करो। ये वही वाली सीढ़ियाँ, उससे अच्छा व्यू तो इधर है। नेचर बहुत कमाल का है यहाँ पे, कसम से। मुझे तो यहाँ की खुलेपन से मुझे प्यार हो गया कि कितनी जगह है एक एक चीज़ के लिए। हर एक मोन्यूमेंट कितना बड़ा है, घर भी बड़े बड़े बना रखे हैं इन्होंने, बिल्डिंगें भी बड़ी बड़ी हैं, स्पेस बहुत है यहाँ पे। थोड़ा सा सेंट्रल यूरोपियन से जब हम रशियन या बेलारूसियन एरियाज़ की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं खुली डुली। थोड़ा सा रात को बाहर आया हूँ, ये शायद यूक्रेन का झंडा लगाया इन्होंने, लेकिन उसके अंदर जो क्राउन टाइप होता है, जो भी होता है वो मिसिंग है। कितना अच्छा लग रहा है। ये फ्लैट कंट्री है, तो थोड़ी सी भी हाइट हो तो वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है। हॉस्टल के मैंने पे किए हैं 10 या 12 यूरो पर नाइट। 1000 रुपये लगा लो, 1100 रुपये इंडिया के। बर्थ इट है इतने में। मुझे ये जगह याद दिला रही है किशिनाउ की, किशिनाउ मोल्डोवा। एकदम ऐसा लग रहा है कि किशिनाउ का ही बड़ा वर्जन हो ये सिटी। वो बड़ी खाली सी सिटी थी, बड़ी पीसफुल सी थी, कैपिटल सिटी होने के बावजूद। बोरिंग ही थी वो एक्चुअली। मैं वहाँ सिर्फ एक दिन रुकने गया था, लेकिन मैं 3-4 दिन रुका था उस जगह में, किशिनाउ में। मैं कुछ नहीं किया था वहाँ पे, सिर्फ रिलैक्स किया।
और ये भी कुछ उसी किस्म की सिटी है, विल्नियस लिथुआनिया। मस्ट विजिट है, मतलब आपको अगर आज से 15 साल पुराना जर्मनी देखना है कि वो फील कैसा होता था, तो आप इधर आके देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन कल्चर अभी भी प्रिजर्व्ड है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है, ये महंगा पोलैंड से ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने करेंसी अपना रखी है यूरो। पोलैंड में अभी भी ज़्लोटी चलता है, हालांकि उनकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है अच्छे से, लेकिन उन्होंने अभी भी यूरो नहीं अपनाया। कभी कभी पे कर लेते हैं वो यूरो में, एक्सेप्शनली कार्ड तो चलते ही हैं, लेकिन करेंसी ज़्लोटी है। उस चक्कर में थोड़ा सस्ता है फ़िलहाल, क्योंकि 1 यूरो 4 ज़्लोटी के बराबर बनता है। लेकिन लिथुआनिया ने इतना छोटा होने के बावजूद, मतलब इकोनॉमी में, और फुली यूरो अपना रखा है। और उसके अलावा इनके जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी इन्होंने बड़े सेंट्रल यूरोपियन से इंस्पायर होकर रखे हुए हैं कि हर चीज़ में नखरे ज़्यादा और रेगुलेशन ज़्यादा। तो ये किसी भी छोटी कंट्री के लिए हेल्पफुल नहीं होता। छोटी कंट्री को ज़रूरत होती है बूस्ट की, तो उनको थोड़े से अपने रूल्स लीनियंट करने पड़ते हैं, चाहे वो फिर बिज़नेस में हो, चाहे वो जॉब्स लेने में हो, चाहे वो इंटीग्रेशन में हो। यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपनी लैंग्वेज को ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बंदों की कमी है, फिर भी लैंग्वेज वाले बंदे को ही रखते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है। उसके अलावा बिज़नेस के लिए भी डिमांड्स हैं इनकी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट अगर आप पोलैंड देखो तो वो काफ़ी लीनियंट है इनसे, और पोलैंड इनसे काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा। और इसके आगे एक कंट्री है लाटविया, उसके बारे में आपको कल बताते हैं।